दो चार दिन की जो जिंदगी बची है, अगर जीना चाहता तो इस कमीने को छोड़ दे, वरना ये को नहीं दोनों को काट के दफनाऊंगी इसी जगह पर। हरामखोर ज्यादा मस्ती सब लोगों को चल गई। जिंदगी तो हमारी बिटिया है। जब हमारी बिटिया ही नहीं रहेगी तो हम जी करके क्या करेंगे? अगर बिटिया को मारना है तो तुझे सबसे पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। पहले तू मेरे को मार डाल, मैं बिटिया को कैसे तड़पते हुए देख सकता हूँ। तो घबरा नहीं बुड्ढे, तुम्हारा अरमान पूरा कर देगी। बाद में जो कुछ जी में आए हो करना, पहले मुझे हरामखोर कमीना कहीं के मार डाल मुझे। क्या गुनाह किया है उन्होंने? कौन ऐसी खता किया है जिनके सीने पे चढ़कर इन्हें मार रही है? बोल। गुनाह जानना चाहता क्या रे? हाँ। रोटियां चुरा कर लाई तो अपने घर से लाई, किसी गाय के घर से तो नहीं। और रोटियां क्या लेके आई? इसी में इतने बड़ी सजा। रोटियां चुरा करके लाई है तो अपने घर से लेकर आई है। कमाता कौन है रे? कौन कमाता है? मेरे पति कमाते तब घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल रहे कि मैं मारती तो अपने ससुर जी को मारती हूँ, मारती तो अपने सासू जी को मारती हूँ। तो बीच में बोलने वाला कौन होता रे? कौन सा मेरे पति का सगा भाई है? तू तो मेरे पति का चाचा का लड़का, कोई सगा देवर मेरा नहीं है। ऐसा मनहूस औलाद है, जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा बैठा और आज इन लोगों के बीच में हमदर्दी जताने के लिए आ गया है। भाभी जी, कौन कहता है कि मेरे माता पिता जन्म देकर मुझे खत्म हो गए? यह तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। मेरे माँ पिता 3 वर्ष बाद मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हुए हैं। और रही बात दादी और दादाजी की, इनके बीच में मैं क्यों बोलता हूं? अरे दादी ने मुझे पाल पोस कर सयाना किया है, दादाजी ने मुझे पढ़ा लिखा कर अपने बराबरी का बनाया है। और खतीन के बीच में बोलने वाला कौन होता है? भाभी माँ, याद रखो, अगर रोटी नहीं तुमको बना कर देना तो बिल्कुल मत दो। लेकिन जो ये हवेली देख रही है, इस हवेली में आधा हिस्सा मेरा है भाभी जी। और जो 200 बीघे जमीन है उसमें से 100 बीघे मेरी,
और 100 बीघे आपकी रही, बल्कि 100 बीघे जमीन बाबूजी की है। अगर ये चाहिए तो मुझे इन्हें दे दो। ये साक्ष्य मैं खुद इन्हें बनाकर खिला सकता हूँ। खाना देना हो तो दो, नहीं मत दो, लेकिन इन पर हाथ नहीं उठाना है। अगर आइंदा इन पर हाथ उठाया ना तो एक हाथ तुम्हारा उठाकर दूसरे हाथ पर रख दूंगा भाभी। बहुत ऊंचे स्वर में बात करते हुए विमल सिंह, हिस्सा लेने की बात आ गई हवेली पर। ले लेना, चंदा दीदी दे देगी। एक बात और समझ लेना, जिस दिन इस हवेली में हिस्सा लेने के लिए आना ना, जिस दिन इस हवेली में हिस्सा लेने के आना विमल सिंह, साथ में कफन लेकर आना। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी सिर्फ हिस्सा देने के लिए। हिस्सा क्या मिलेगा इसी वक्त मेरे परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा साइड हो, हवा आने दो। तुम लोगों की हिस्सा में यही खाली जाओ के अंदर भीख मांगो। इस हवेली के अंदर कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। भीख ये नहीं बल्कि भीख आप मांगोगे, क्योंकि बाबूजी के पास इतनी जर्जात है, खेती बाड़ी है। ये चाहे तो अपने हिस्से की जमीन व जर्जात किसी को दे सकते हैं। आप बैठ कर आराम से खा सकते हैं। तुम्हारा यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं। भीख आप मांगोगी और मैं कहता हूँ कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो कहीं मेरा हाथ टूट गया तो सोच लो। यानी कि मैं भीख मांगूंगी। ये तो जग बता विमल सिंह कि कौन गली गली भीख मांगता है और कौन है सबराम की जिंदगी जीता। नहीं मानोगी। तूने मेरे गाल पे तमाचा नहीं मारा। हरामखोर प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं मुझे। देवी के ऊपर हाथ उठाया है तुमने, तमाचा नहीं, अपनी बात का दावत दिया है। मारे तेरे भैया को हराम जादे तड़पा तड़पा के मरवाऊंगी। अगर खून का आंसू न रुलाई, दर बदर के ठोकरें न खुलाई, टुकड़े न गिरवाई, गली गली के ठोकरें न खिलाई, तो मेरा नाम चंदा देवी नहीं है। याद रखना विमल सिंह, हराम चंदा देवी नाम है मेरा। मेरे साथ गुनाह किया। अरे गुनाह किया तो अपने माँ बाप के साथ किया। माफी मांगनी है तो अपने माँ बाप से माफी मांग। मैं कौन होगा तुझे माफ करने वाला? मेरे साथ गुनाह किया था। कल से मैं ऐसे लोगों से माफी मांगू जिन्हें घर से बेघर किया। आज कैसे माफी मांगू? बाबूजी, माँ, ये है माँ बाबूजी। मैं गुनाहों के जवाब से मांगता हूँ। हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दो बाबूजी। के कोठे पर नहीं जाते। दादाजी, आज आपका परिवार देख करके मुझे भी हमारा परिवार याद आ गया। हम परिवार में 2 भाई थे। हमारी भाभी थी और भाभी के गोद में एक छोटा सा बच्चा था। हमारे गांव का ये रहने वाला जमींदार लाखन सिंह था, लेकिन वो करता क्या था कि गांव से गरीब किसान की बेटियों को अपनी हवेली पर बुलाता था और उनकी इज्जत को। लेकिन लाखन सिंह उसी लड़की के खून के इल्जाम में हमारे भाई को फंसा दिया। हमारे भाई को जेल हो गया। कुछ दिनों के बाद
वो जेल से अपने गांव वापस आया तो गांव में लोग तरह तरह की बातें कर। हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, ये हमारा स्पेशल यूट्यूब चैनल है जो कि बकनौसा नौटंकी के नाम पर चल रहा है। हम अपने इस चैनल पर रोजाना आपको प्रोग्राम की जानकारी देते हैं कि हमारी पार्टी का शानदार प्रोग्राम कहाँ है और कहाँ नहीं। दोस्तों, जैसा कि आज 3 तारीख है, 3 अगस्त सन 2025, और हमने अपने वीडियो में कल आपको बताया था कि आज हमारी पार्टी का प्रोग्राम कहीं नहीं है, हम लोग रहेंगे अपने घर। तो ये वीडियो तो हमने कल ही आपको डालकर बता दिया था। अब हम बात करेंगे आने वाले कल यानी 4 तारीख की। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, जैसा कि कल 4 तारीख है, 4 अगस्त सन 2025, और मैं आपको बता दूं कि कल भी हमारी पार्टी का प्रोग्राम कहीं नहीं है। तो ये था आज और कल के प्रोग्राम की जानकारी का शानदार वीडियो। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब।